जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए ये सिलसिला आपका खत्म हो जाए, इसके लिए आपको खुद उपाय करना होगा। जैसे संसार में ज्ञान विद्या सीखने के लिए आप स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया स्कूल, बढ़िया से बढ़िया मास्टर की खोज करते हो, अपने बेटे बेटों को पढ़ाने के लिए आप कहते भाई अंबारी का स्कूल अच्छा नहीं, आजमगढ़ ले चलो, आजमगढ़ का स्कूल अच्छा नहीं, लखनऊ ले चलो। इसी तरह से साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण का गूढ़ ज्ञान विज्ञान, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देते हैं, कैसे नरकों की आग में जलना पड़ता, कैसे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे हमारा जन्म मरण का सिलसिला टूटेगा। इस ज्ञान को भी सीखने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई दूसरा आपके लिए मास्टर नहीं खोजेगा, आपकी जिम्मेदारी। भगवान ने इसलिए आपको मानव जन्म दिया। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, मानव के अतिरिक्त जितनी जन्म जोनी देख रहे हो, उनको ईश्वर की तरफ से केवल एक जिम्मेदारी दी गई, खाओ पियो बच्चा बच्ची पैदा करो। चाहे गाय बैल कुत्ता बिल्ला जितना देखते हो, वो खाते पीते बच्चा बच्ची पैदा करते मर जाते हैं, उनका काम खत्म, कौन रोता उनके लिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए लोग आंसू बहाते हैं, और इसको भगवान ने दो जिम्मेदारी दिया कि शरीर की भी रक्षा करो और इसी में रहते अपनी आत्मा के लिए भी कुछ चिंतन करो, कुछ विचार करो। अब हम आप देखो, माया के वशीभूत होकर, माया की बाजार में फंसकर संसार के बन करके रह जाते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली बनाना, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, सब शरीर के लिए, अपनी जीवात्मा के लिए, स्पिरिट सोल आत्मा के लिए। हमको आपको ख्याल ही नहीं रहता, और मरने के बाद आपको चिंता, आप तो मर जाओगे। अब बेटा बेटी नाती पोता चिंता करें कि दादा को मुक्ति कैसे मिलेगी। एक परंपरा बना दी गई, कहा चिंता ज़्यादा मत करो। अपने हिंदू समाज में आप देखते हो, जब कोई आपके गांव घर में मरता है, लोग 10 दिन तक दसवां मनाते हैं, 13 दिन में ब्रह्मभोज तेरही मनाई जाती, और पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक कागज़ पर नोटिस सूचना लिखकर भेज दी जाती कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास में ना स्वर्गवास, क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे आजमगढ़ जिले का क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं भेजा, ये सूचना किसी ने नहीं भेजा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। सब लोग एक ही गाना गाते हो, स्वर्गवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल छिनैती डकैती करते मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। पूरा आजमगढ़ ही स्वर्ग चला गया तो भगवान का तो नरक खाली पड़ा होगा। भगवान भी नरक बना के पछता रहे होंगे, कोई जा ही नहीं रहा। कौन कहेगा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया। क्या ये बात सत्य है? हमारे आपकी चिट्ठी लिख देने से दादा स्वर्ग चले जाएंगे? जीवन भर हर सुमिरा नाही, घुट घुट मरा कुटुम के माही,
जिंदगी भर दादा तो भगवान को गालियां देते रहे, रामायण गीता देवालय शिवालय का अपमान करते रहे, और मरने के बाद आप उनको टिकट दे रहे हो। कहाँ का टिकट दे दिया? टिकट आप दे दोगे? आपके बस का है भगवान के कानून को तोड़ देना? आप दिल्ली और लखनऊ के कानून को नहीं तोड़ सकते हो। किसी ने गांव में कत्ल किया है, कानून उसको जेल में डालेगा। अब आपको हम जेल में नहीं जाने देंगे, पुलिस आ जाएगी, आपको भी पकड़ के डंडा बजाएगी। दिल्ली लखनऊ के कानून को तो आप रोक नहीं पाते हो। आपके घर परिवार में किसी को सजा हो गई, गोली मार दी पुलिस ने, क्या करोगे आप? उसको जीवन भर जेल में सड़ना है, क्या करोगे आप? तो दिल्ली लखनऊ का कानून तो बदल नहीं पाते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ईश्वरी विधान और कानून को कैसे बदल पाओगे? ईश्वर का विधान और कानून क्या कहता कि मुक्ति मरने के बाद उपाय नहीं हो सकता। मरने के बाद तो जीव को भगवान की अदालत में खड़ा कर दिया जाता। इधर दादा मरे, आप उनकी मुर्दा लाश जला रहे हो, और दादा को सिपाही गिरफ्तार कर लेते, मौत के सिपाही, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही। दादा को गिरफ्तार कर लिया, जैसे मुलजिम को पकड़कर डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, ऐसे इस्पिट यानी जीवात्मा को, शरीर तो आपके घर में पड़ा, ले जाओ जलाओ आप, लेकिन आत्मा को सिपाही पकड़ लेते हैं और लेकर के हथकड़ी लगाकर डंडे मारते हुए ईश्वरी अदालत में ले जाकर के खड़ा करते हैं। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। उस दिन जीव बहुत रोता है, क्योंकि कोई मदद में नहीं आ रहा। डंडे पड़ रहे, जूतियां बरस रही हैं, कौन मदद करेगा? रिश्तेदार पे ही रह गए, नाती पोता बेटी बेटा यहीं रह गए, घर परिवार के लोग यहीं रह गए। जिसको हमने अपना बनाया, अपना माना, कोई साथ नहीं। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले आप दुनिया में आए हो और अकेले ही आपको चलना। जो पुरुष आपकी मदद कर सकते, उसके लिए हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स रामायण गीता वेद भागवत बता रहे हैं। एक पुरुष धरती पर है जो मौत के बाद आपकी मदद कर सकते, उनको सदगुरु संत सदगुरु कहा जाता। कहा सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। आप रामायण पढ़ते हो, हिंदू लोग देखो सब लोग रामायण मानते हो। रामायण इस पर क्या कह रही कि गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करण धार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यानी मौत आने के पहले जब तक ये जीवन है, सतगुरु ओट गहो मेरे प्यारे, कारज तेरा तभी बनेगा। बिना गुरु के गुरबिन होई न ज्ञान, बिना मास्टर के कोई काखा गगा ABCD नहीं सीख सकता। जंगल पर्वत पहाड़ पेड़ पौधे कभी आपको ज्ञान नहीं दे सकते। पूजा तो हम आप पेड़ पौधों की भी करते हैं, उसके पीछे भी हमारा लक्ष्य होता कि लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास जिससे दोस्ती करोगे, उस दोस्ती का लाभ उतने मिलेगा जितना उसके पास होगा। एक दरोगा से दोस्ती करके कोई फांसी से नहीं बच सकता। फांसी से तो जज बचाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बचा सकते हैं, लेकिन दरोगा की भी दोस्ती कभी कभी काम आती। FIR कोई लिखता, एक पुलिस की दोस्ती भी कुछ काम आ जाती, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की दोस्ती कुछ और होती। ऐसे ही तमाम पूजा पाठ आप करते हो, गंगा मैया की पूजा करते हो क्योंकि गंगा मैया पानी देंगी। मान लो आजमगढ़ में सूखा पड़ जाए, सारे नदी नाले सूख गए, विश्व युद्ध हो गया, थर्मल पावर स्टेशन पर परमाणु बम गिर गया,
बिजली जलकर भस्म हो गई, बिजली का बनना बंद हो गया। कभी भी घटना हो सकती। न्यूक्लियर वेपन्स, अगर मान लो बिजली बनना बंद हो गई और पानी साल भर नहीं बरसा तो आपके ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, कुआं, ट्यूबवेल सब सूख जाएंगे। लेकिन गंगा मैया का सरजू का पानी नहीं सूखेगा। तौंस नदी का भी पानी दुर्वासा में सूख जाएगा, लेकिन आजमगढ़ के उत्तर में सरजू मैया और दक्षिण में गोमती गंगा मैया का पानी नहीं सूखेगा। इसलिए गंगा की पूजा होती है कि हे माता, हमारे बुरे दिनों में आप हमको पानी देते रहना। इस ट्यूबवेल, पंपिंग सेट का कोई भरोसा नहीं, बिजली उजली का। आप नेचुरली कुदरती हो, आप मत सूखना, नहीं तो आजमगढ़, जौनपुर, बनारस की जनता पानी बिना मर जाएगी। बिना पानी के कई दिन रहोगे आप। गंगा जमुना का पानी, गोमती, घाघरा, सरजू का पानी कभी सूखता नहीं। इसलिए इन बड़ी बड़ी नदियों की पूजा शुरू कर दिया लोगों ने। हमने आपने नहीं कि हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज, उस समय ये पूजा शुरू, जब बिजली नहीं थी, जब पंपिंग सेट, ट्यूबवेल नहीं थे, कुएं बनाना भी लोग नहीं जानते थे, ईंट बनाना नहीं जानते थे। यही नदियों का पानी लोगों का सहारा था। लेकिन गंगा जमुना की पूजा करोगे, गंगा मैया पानी देंगी, प्यास बुझाएंगी। गंगा मैया से मुक्ति नहीं मिल सकती। गंगा मैया के खजाने में मुक्ति नहीं है। आप गाय की पूजा करते हो। जिस समय विज्ञान नहीं था, ट्रैक्टर, मशीन नहीं थी, गाय का दूध, मक्खन, घी लोगों का भोजन बनता था। गाय के बछड़े हमारे खेती में हल जोतते थे। गाय के गोबर से खाद बनती थी। गाय मनुष्य के लिए इतना उपयोगी, हमारे जीवन की इतना निकट हो गई। लोग गाय को माता मानकर पूजा करने लगे। गाय माता, आप हमको दूध, दही, मक्खन, घी देते रहना। लेकिन गाय की पूजा करने से दूध मिलेगा, गाय की सेवा करोगे गोबर मिलेगा, खाद बनेगी, बढ़िया बछड़े मिलेंगे। लेकिन अब आप कहो गाय की पूंछ पकड़कर मुक्ति मिल जाएगी, ये आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में आता है। आप बादल की पूजा करते हो कि भाई आप बरसते रहना, हे बादल भगवान बरसते रहना। अगर मेघ और बादल नहीं बरसेंगे तो 2-3 साल के बाद आजमगढ़ की धरती ऊसर बंजर हो जाएगी। इसलिए बादलों की पूजा शुरू हो गई। धरती माता से हमको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज मिलता है, जिससे हमारा पेट भरता है, जीवन चलता। प्राण तो अन्न में ही है। आपके घर में सोना चांदी भर दिया जाए, कागज का नोट बंडल बनाकर, आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल न हो तो 10-20 दिन के बाद अपनी कुर्सी पर राम नाम सत्य हो जाओगे। कोई रुपया खाएगा? सोना चांदी खाओगे, साड़ी धोती खाओगे, एक कोठी हवेली फोड़कर खाओगे। अरे प्राण तो अन्न में है। किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, और ये ऐसी चीजें हैं जिसको फैक्ट्री कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। साबुन, कपड़ा, ये तो जूता, चप्पल तो फैक्ट्री कारखाने में बनाओगे आप। लेकिन टमाटर, आलू, बैगन, गेहूं, चावल फैक्ट्री में बनेगा? ये कारखाना धरती माता के पास। इसलिए धरती माता की भी पूजा करना पाप नहीं है। सुबह लोग उठते थे तो धरती माता को पहले प्रणाम कर, हे माता आप हमको गेहूं, चावल, सब्जी, अनाज देते रहना, हम और हमारे बच्चे कहीं भूखे न मर जाएं। और मान लो कहीं अन्न की कमी हो गई तब आपको पता चलेगा धरती की कीमत। अभी तो सरकार आपको 4 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे रहे, उड़ा रहे हो आप, बेच करके दारू पी जाते हो। लेकिन जिस दिन अन्न की कमी हो जाएगी, सरकार कहाँ से लाएगी? फैक्ट्री में बनाएगी। इसी धरती माता से पैदा होकर सरकार भी भरती है, और सड़ने लगता है तो जनता को देने लगती, भाई दे दो, इनको बांट दो। बरसात में भीग कर सड़ जाएगा, उससे अच्छा जनता में बांट दिया जाए।
जनता खुश हो जाती है, लेकिन इसका अंजाम कोई कब तक खिलाएगा? सब लोग बैठकर खाओगे और मान लो कहीं अन्न की कमी हो गई तब तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर ये जो पूजा पाठ आप धर्म कर्म देख रहे हो, इसमें मुक्ति का सौदा एग्रीमेंट नहीं है। मुक्ति तो मिलती है संतों की शरण में चलो, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन नहीं। सिबरी ने भगवान राम से मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान राम ने सिबरी से कहा, सिबरी प्रथम भक्ति संतन का संगा, हे सिबरी संतों की शरण में जाओ, मोह से अधिक संत कह लेखा। प्रथम भक्ति संतन कै संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। यानी हर जगह देखो गुरु की महिमा गाई जा रही। भगवान राम भगवान थे, उन्होंने भी गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल भी भगवान को क्या पढ़ना है, लेकिन उन्होंने भी मनुष्य शरीर पाकर मर्यादा का पालन किया। इस मृत्यु लोक का नियम है, यहां बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता।